एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, उस रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने क्रश को कैसा देखते हैं, यानी कि आपको अपने क्रश में कौन सी आदतें हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसकी वजह से वो आपके क्रश हैं। ठीक है, आपके क्रश को नील बटा सिफर नहीं पता कि वो आपके क्रश हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं और ये सारी रीडिंग जो मैं कर रही हूँ ये आपके क्रश की। ओके, इसमें आपका नील बटा सिफर मैं कुछ नहीं देखूंगी। मैं आपके क्रश के बारे में पता कर रही हूँ कि क्या है वो आदत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कैरेक्टर आपके क्रश का। ओके, क्या है मेरे व्यूअर के क्रश का कैरेक्टर। ओके, लो भाई, बात ही ख़त्म हो गई। लवर्स का कार्ड आया है और इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो चले मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। लेकिन पहले कार्ड आया था, हो सकता है आपका जो क्रश है उसको, वो एक डिस्टेंस पे है, आपके किसी दूसरे कंट्री में है, ऑनलाइन आपकी बातचीत है इनसे और रिसेंटली आपकी इनसे बातचीत शुरू हुई है। बहुत पुरानी आपकी इनसे बातचीत नहीं, जानते आप दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से हैं, लेकिन पिछले 5 महीने या 6 महीने से आप लोगों की बातचीत शुरू हुई है, जो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। यानी कि कभी हफ्ते में एक दफ़ा बात हो गई, फिर 2 महीने बात नहीं हुई, फिर 1 महीने बात हो गई, फिर 2 दिन पूरे लगातार बात हो गई और फिर 3 महीने का वक्फा आ गया बीच में। ओके, आपकी इस तरह से कांटेक्ट हो रहा है। बहुत तमीज़ से बात कर रहे हैं, बहुत तमीज़दार इंसान हैं ये, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, जो वाइब आ रही है इस रीडिंग में, आपके क्रश के टूवर्ड आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं इस इंसान की और इसीलिए आप कोई बात इनसे नहीं करना चाह रहे अपनी मोहब्बत की, क्योंकि आपके टूवर्ड ये बहुत ज़्यादा आपको इज्जत दे रहे हैं या दे रही हैं। होता ये है कि लव कनेक्शन में कुछ तो ऐसी वाइब्स आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये लव कनेक्शन है, लेकिन आपका कनेक्शन जो है वो ऐसा कनेक्शन है कि उसमें वो सिवाय इज्जत करने के और कुछ नहीं कर रहे। मेल और फीमेल दोनों आपको बहुत तमीज़ से जवाब दे रहे हैं। जितनी देर, अगर आपने एक मैसेज किया है तो वो एक मैसेज का जवाब देते हैं, अगर आपने 2 मैसेज किए हैं तो वो 2 का जवाब दे देते हैं, अगर आपने कोई पिक सेंड की है तो आपको पिक सेंड कर देते हैं, अगर आपने गुड मॉर्निंग लिखा है तो वो गुड आफ्टरनून लिख के बात ख़त्म। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पेक्ट करती है ये पर्सनैलिटी और अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप इनसे कैसे कहें कि आपको इनसे मोहब्बत हो गई है। या हो सकता है ये वाइस वर्सा भी हो कि आपके पार्टनर जो हैं, आप जो क्रश हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपसे वो किस तरीके से कहें कि उनको आपसे मोहब्बत हो गई है। हो सकता है मेडिकल फील्ड से आपके क्रश का ताल्लुक हो। जनाब, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर के जो क्रश हैं वो किस लाइट में देखते हैं मेरे व्यूवर को, चलें। ओके, किस लाइट में देखते हैं वो आपको। ओके, अच्छा, आपको किस लाइट में देखते हैं। आपके जो ये क्रश हैं उनकी ज़िंदगी में कोई मेजर शिफ्ट आ रहा है। मैं पहले भी अपनी रीडिंग में कहती रही हूँ, 2024 जो है वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में शिफ्टिंग का साल है और बहुत ह्यूज चेंज आया भी है लोगों की ज़िंदगी में। यानी कि जो लोग जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया उन्होंने इस साल बहुत ट्रैवलिंग की है, यानी कि जिन्होंने बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं किया था उन्होंने इस साल बहुत ट्रैवलिंग की है। ओके, जिनके पास पैसे नहीं थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, जिनके पास पैसे थे उनको कोई ह्यूज लॉस हुआ है। ठीक है, या वो कोई ऐसी जगह उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है कि उनके पैसे वहाँ पे सेफ तो हैं, लेकिन अब उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने वो पहले खर्च कर रहे होते थे। ठीक है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि लोगों ने घर शिफ्ट कर लिए हैं या फिर कंट्री शिफ्ट कर लिए हैं। ये इस तरह की जो शिफ्टिंग है वो 2024 में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आई है। ठीक है,
तो आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके क्रश हैं, सॉरी पार्टनर कह रही हूँ मैं, जो आपके क्रश हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बातचीत तो है आप लोगों की, लेकिन वो आपको बहुत मासूम समझते हैं। एक डिस्टेंस मेंटेन है आप लोगों के दरमियान में। हो सकता है आप लोग इंटरनेट पे ही एक दूसरे से बातचीत करते हो, और ये आपके जो क्रश हैं ये आपके बहुत पुराने दोस्त हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी की जो भी मुश्किलात रही हैं, हो सकता है आपकी मैरिज इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, और ये बात आपके क्रश को पता है कि आपकी मैरिज जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। आप बहुत अपनी मैरिज में स्टक रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात आपने अपनी मैरिज में फ़ेस किए हैं। तो ये इंसाफ़ होगा अगर आप, यानी कि वो अपने अलावा ये सोच रहे हैं कि अगर आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपकी मैरिज तो सही नहीं चली। आपने, हो सकता है अब आप डिवोर्सी हो, या आप सिंगल पेरेंट हैं, या आपकी मैरिज अब इस स्टेज पे है कि हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद, 4 महीने बाद या 4 साल बाद आपकी डिवोर्स हो जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी के लिए मैसेज है कि 4 महीने बाद या 4 साल बाद आप बिल्कुल अकेले हों और इस हालत में हों कि आप शादी करना चाहें। और ये बात, आपकी जो क्रश हैं वो इस बात को इंसाफ मानते हैं कि अगर आपकी शादी सही नहीं चल रही तो आप इस रिलेशन में से अगर निकलना चाहते हैं तो ये इंसाफ होगा, ये जस्टिस होगा आपके साथ। क्योंकि किसी भी टॉक्सिक रिलेशन में रहना कोई इंसाफ की बात नहीं होती। बहुत खुले जहन के इंसान हैं, मेल और फीमेल दोनों जो भी हैं ये, और फिर ये बड़ी स्पीड में आपके टूवर्ड आना भी चाह रहे हैं, या आप इनके टूवर्ड बड़ी स्पीड में जाएंगे। और अभी आप लोग ये 4 और 4, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है, ये 4 महीने या 4 साल के अंदर हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन कोई और नाम ले ले। हो सकता है कि आप लोग वाकई ही लव कनेक्शन में आ जाएं, क्योंकि बहुत ओवरफ्लो है आपके टूवर्ड आपके क्रश की मोहब्बत। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आपके लिए कार्ड नहीं लूँगी, ये मैं आपकी क्रश की रीडिंग ले रही हूँ, और सारी रीडिंग मैं आपके क्रश की ही करूँगी। तो आपकी मैरिज टॉक्सिक है, ये बात इनको पता है, और इस रिलेशन में आप स्टक हो गए, ये बात भी इनको पता है। लेकिन वो आपका जो भी फैसला होगा 4 साल बाद या 4 महीने बाद, उसके बाद वो ये फैसला करेंगे, क्योंकि मोहब्बत तो ओवरफ्लो है, और उनको पता है कि इस वक्त आप दोनों जो है वो थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के बाद ही वो आपको गिफ्ट भी करना चाहते हैं, मोहब्बत की ऑफ़र भी करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपका ये मैरिज रिलेशन है या आपका लव कनेक्शन है जो बहुत टॉक्सिक हो गया है, जिसकी फाउंडेशन आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी थी रिलेशन की, लेकिन इस पर्सनैलिटी को, जो आपके क्रश हैं, उनको पता है कि ये रिलेशन ख़त्म होने वाला है। तो जब ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा तब ये आपको ऑफ़र करेंगे, क्योंकि आपको ये स्टार की पोजीशन में देखते हैं कि आप स्टार हैं। आपने, आपके साथ अगर रिलेशन में गलत हुआ है तो वो आपकी गलती नहीं थी, वो आपके पार्टनर की गलती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर की क्रश की फीलिंग क्या है, फिर मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। 3 ऑफ, अच्छा, आपके ये क्रश सिर्फ आपके क्रश हैं। ओके, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते इनसे, लेकिन आपके क्रश आपके बारे में बेतहाशा सोच रहे हैं, ये मैं आपको अभी बता दूँ। आपने एक टॉक्सिक रिलेशन, आपका एंड हुआ है या होने वाला है। 4 महीने से आप जो है इस कंडीशन में हैं कि आप आगे बढ़ जाएंगे, या 4 साल लगे आप लोगों को एक साथ होने में। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि आप अभी अगर किसी के साथ काम भी करते हैं तो मोहब्बत की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, और अब आप किसी को भी लव कनेक्शन के तौर पे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करना चाहते। आप सिर्फ, ये आपके क्रश हैं, जैसे कोई भी पर्सन, जैसे कोई टीवी आर्टिस्ट आपको पसंद आ जाता है, कि कोई फ़िल्म एक्टर जो है आप उसके फ़ैन हैं। आपके नज़दीक ये क्रश जो हैं आपके सिर्फ इस हद तक हैं कि ये आपको अच्छे लगते हैं। इनसे बात करके आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, ये बहुत तमीज़ से बात करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं आपकी। तो जो ऐसी पर्सनैलिटी होती है वो आपको हील कर रहा होता है, ठीक है?
कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप इनसे लव कनेक्शन में नहीं है। अगर ये आपको 2 दिन फ़ोन ना करें तो आप नाराज़ होके ये नहीं कहते कि भाई कहाँ थे? क्यों नहीं किया तुमने फ़ोन? कहाँ थी तुम? ये वाला रिलेशन आपका नहीं है और अब आप चाहते भी नहीं अपनी ज़िंदगी में इस टाइप का रिलेशन। अब आप सिर्फ़ एज़ अ फ्रेंड रखना चाहते हैं, लेकिन ये आपके क्रश हैं कि काश ऐसी पर्सनैलिटी होती आपका पार्टनर, ठीक है? बहुत स्लो मूवमेंट है आपकी लव कनेक्शन की तरफ और बड़ी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो आपके क्रश हैं, बड़ी स्लो मूवमेंट आपके टूवर्ड है इनकी, बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं। बहुत, क्योंकि रीडिंग में शुरू में मैंने कहा कि ये आपकी इज़्ज़त बहुत करते हैं और आप भी इनकी इज़्ज़त बहुत करते हैं। तो आप दोनों किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त करना छोड़ दें। ये ज़ाहिर-सी बात है। ये कार्ड देखें, अब खुद आया है, थिंक बिफोर योर एक्ट, क्योंकि आप दोनों इतनी इज़्ज़त करते हैं एक-दूसरे की, इतनी तमीज़ से एक-दूसरे से बात कर रहे हैं और एक-दूसरे के हालात इतनी अच्छी तरीके से पता है आपको कि आप दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके कनेक्शन में कोई भी बात ऐसी आए कि आप लोग की बातचीत ख़त्म हो जाए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि आपके क्रश भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और आप भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, ओके? थिंक बिफोर योर एक्ट, ये आपके लिए मैं सारे कार्ड्स लूँगी क्योंकि बाकी पूरी रीडिंग मैंने आपके क्रश की ली है। तो जो मैसेजेस हैं वो सारे मैं आपकी तरफ से लूँगी कि अगर आप अपने क्रश से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? प्लीज़ दिखाएँ मुझे, कार्ड्स दीजिए। ओके, आप तो कुछ ज़्यादा ही हो गए फ़ौरन ही। अच्छा, फ़िज़िकल अट्रैक्शन अर्ज भी है आपको इनसे और बाज़ दफ़ा आप सोचते हैं कि क्या इनको इतनी केयर है आपकी? यानी कि ये बहुत ज़्यादा तमीज़ में रहते हुए एक-दूसरे की फ़िज़िकल अर्ज भी बहुत ज़्यादा और ये कनेक्शन जो है वो कुछ अजीब व गरीब सिचुएशन से गुज़र रहा है आप लोगों का। मेबी, ओके, शायद हो सकता है ऐसा। यस, ये सब आप कह रहे हैं जनाब। आपको ये ख़्याल भी है कि हो सकता है उनकी फैमिली आपको पसंद ना करे इतना, क्योंकि आपका एक रिलेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है और उसके बाद अगर आप किसी से रिलेशन में आते हैं तो ज़्यादातर फैमिलीज़ इस चीज़ को पसंद नहीं करती। वो यही करती हैं कि हम भले हमारा बेटा जो है वो 50 साल का हो, लेकिन उसकी शादी जो है वो किसी अनमैरिड लड़की से होनी चाहिए। यानी कि अगर वो किसी मैरिड औरत से शादी करना चाहता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? तो ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली हो सकता है कि मुझे पसंद ना करे। आपके लिए वो बहुत स्पेशल है। आपको उनकी आदत होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता, ओके? स्ट्रेंथ, ईगो, लेकिन आपकी अना मना कर देती है जनाब कि ऐसा नहीं हो सकता। यू आर माई एवरीथिंग मोर। अच्छा देखिए, आपके ये दोस्त हैं, आपके ये क्रश हैं, ये आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, इनको आपकी ज़िंदगी के सारे हालात पता हैं, ठीक है? लेकिन इस कार्ड में ये जो कार्ड आया है ना, सेक्स का, ये मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं इस रीडिंग में इसलिए बोल रही हूँ कि ये कार्ड ज़ाहिर करता है कि बिलाखिर आप इंसान हैं, इंसान की नीड्स होती हैं, ओके? आप इस रिलेशन में इस आपके जो क्रश हैं, ये आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, इनसे आपका कॉन्टैक्ट भी है, सब सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है? उस तरफ से भी आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपके लिए मोहब्बत भी है, ओवरफ्लो भी है मोहब्बत, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त इतनी करते हैं कि आप लोग बोल नहीं पा रहे ये चीज़, ठीक है? तो जब आप लोग ये बात चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं ना, तो ये आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रही है चीज़ कि करें तो क्या करें? अगर सामने वाले ने कह दिया कि मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं है, तुम सिर्फ़ मेरी दोस्त हो या तुम सिर्फ़ मेरे दोस्त हो, तो फिर आप इस दोस्ती से भी जाएँगे और आप इस दोस्ती से किसी भी सूरत में जाना नहीं चाहते। आप दोनों इस दोस्ती से जाना नहीं चाहते। मैं एडवाइस ले लूँ फिर मैं रीडिंग क्लोज़ करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, एडवाइस क्या आ रही है? 2 कार्ड आपके लिए और 2 कार्ड आपके पार्टनर के लिए।
पेज ऑफ कप, 3 कार्ड आ गए। जस्टिस, जस्टिस दूसरी दफा आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लिए है जनाब। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये पहले भी आ गया कि ह्यूज चेंज आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सोर्ड्स, बॉन्ड सॉरी, ऑफर यकीनन देंगे, इंसाफ मानेंगे इस चीज़ को जब आपका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इनको पता है कि आपका एक रिलेशन ख़त्म होने वाला है, इनको ये बात पता है आपके क्रश को। हो सकता है ये आपके लवर के ही दोस्त हों या आपके फैमिली फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो इनको यकीनन पता है, ठीक है। आपकी तरफ से ये इंसाफ होगा, आप इनको ऑफर देंगे। आप बहुत पैशनेट हैं इस पर्सनैलिटी के बारे में, अपने क्रश के बारे में। आपके जो क्रश हैं उनकी तरफ से रीडिंग आ रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो ये बातें आपको बोल देते हैं तो कोई आप इनको धोखेबाज ना समझें हैं। तो वो स्टार की पोजीशन में एक शिफ्ट आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, और वो चेंज जो है वो हो सकता है यही चेंज हो कि आप उनकी ज़िंदगी में सडनली अपेयर हो गए हैं। आप दोनों ये बात नोट कीजिएगा कि इससे पहले 4 महीने पहले या 5 महीने पहले आप लोगों की इतनी बात थी या नहीं थी। अगर आप लोगों की सडनली आप दोनों की ज़िंदगी में चेंज आया है और आप दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो फिर ये ऊपर वाले की तरफ से आपकी ज़िंदगी में चेंज है, और बेतहाशा पैशन है एक दूसरे के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं, और आप जो ये 4 जुमले जो बोले हैं ये आपने बोले, ठीक है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट करे आपसे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।